आज हम पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आप आपको ये ध्यान देना है, इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का की खोज हुई थी 1913 ईस्वी में। सबसे ज़्यादा इसी से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को मोस्ले हेनरी मोस्ले एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने दिया था। इसको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पर सबसे पहले ये ध्यान रखना कि इसको एटॉमिक नंबर के बेसिस पर अरेंज किया गया था। एटॉमिक नंबर के साथ साथ इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, ये सबको ध्यान रखा गया। अभी फ़िलहाल के टाइम में अभी हमारे पास 118 एलिमेंट क्या हैं, डिस्कवर हो चुके हैं। बाकी इसके पहले जितने भी डिस्कवर किए थे साइंटिस्ट ने, जैसे हमारे डिवोनियर हो गए, न्यूलैंड हो गए, न्यूटन के साथ मैंडलीफ हो गए, ये सभी ने पीरियोडिक टेबल को जनरेट किया था एटॉमिक मास के बेसिस पर। बस यही हमारा पीरियोडिक टेबल है जो एटॉमिक नंबर के बेसिस पर जनरेट हुआ था। और यही पीरियोडिक टेबल अभी जो फ़िलहाल में हम पीरियोडिक टेबल जो पढ़ते हैं मॉडर्न वाला, ये इन्हीं यही वाली है। इसमें क्या था कि इन्होंने ये बताया था कि किसी तत्व का, जो किसी भी एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर होता है, उसके एटॉमिक मास के तुलना में क्या होता है, सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ फॉलो करता है। ठीक है, तो इस टाइम में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हमारे 18 ग्रुप हैं और 7 पीरियड्स हैं। जो जिगजैग लाइन है वो मेटलॉइड को शो करता है, जिसको सेमीकंडक्टर बोलते हैं, है ना। और और ये क्या करता है, जो जिगजैग लाइन है हमेशा मेटल और नॉन मेटल को दोनों को क्या करता है, पीरियोडिक टेबल में डिवाइड करता है, अलग करता है। इसमें 18 जो ग्रुप होता है उसको जीरो ग्रुप बोलते हैं। इसी को नोवेल गैस भी कहा जाता है। इसकी डिस्कवर 1900 ईस्वी में हो गई थी। ये पीरियोडिक टेबल को हमारे 4 ब्लॉक में डिवाइड किया गया था। पहला होता है एस ब्लॉक, जिसमें 13 एलिमेंट है। पी ब्लॉक, जिसमें 37 एलिमेंट है। डी ब्लॉक, जिसके अंदर 40 एलिमेंट है। और एफ ब्लॉक के अंदर 28 एलिमेंट है। इसमें आते हैं ग्रुप 1 का, यानी ग्रुप हमारा 1 से लेकर 18 तक है, तो सभी ग्रुप के बारे में धीरे धीरे पढ़ेंगे हम। तो ग्रुप 1 को अल्काइली मेटल बोलते हैं। इसमें क्या होता है, ये हमेशा इस पे +1 का चार्ज होता है। तो आप ये भी कर सकते हैं, ये हमेशा एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करके क्या बन जाता है, +1 का चार्ज रखता है। इससे हमारा क्या होता है, जो प्रॉपर्टीज की ध्यान रखना, ये हमेशा पूरे जितने भी मेटल हैं ग्रुप 1 के, सभी सिल्वर कलर में दिखाई देते हैं। सॉफ्ट मेटल होता है जिनकी डेंसिटी क्या होती है, बहुत कम होती है, सीजियम को छोड़ करके। ठीक है, सीजियम बस क्या होता है, जो सॉफ्ट नहीं होता है, हार्ड होता है, और उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। इस ये बहुत क्या होता है, बहुत रिएक्टिव होता है। जैसे बच्चे बच्चे होते हैं ना, वैसे ही सेम ग्रुप 1 का एलिमेंट है। बच्चे देखा होगा आपने, कहीं भी घुल मिल जाते हैं। तो वैसे ये भी ऐसा एलिमेंट है ग्रुप 1, जो कहीं भी आसानी से किसी से भी रिएक्शन कर लेगा, कहीं भी घुल जाता है, कहीं भी रिएक्शन कर लेता है। ठीक है, इसके वैलेंस शेल में क्या होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल का सबसे ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होता है। ठीक, सीजियम का हम इस्तेमाल करते हैं एटॉमिक क्लॉक में। ठीक है, इसमें सोडियम पोटेशियम एक ऐसा है, दो एलिमेंट ऐसे हैं जिसको केरोसिन में रखते हैं, और इसी दोनों को हम, सोडियम, पोटेशियम और लिथियम, ये तीन को हम चाकू से पनीर की तरह काटा जा सकता है। इतना सॉफ्ट होता है कि पनीर की तरह काट सकते हैं। यही पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, ये ये जो होते हैं रिएक्ट विथ वाटर, ये आसानी से पानी के साथ रिएक्शन करके ये क्या बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। ठीक है, बात है ग्रुप 2 का। ग्रुप 2 के एलिमेंट को अल्काइली अर्थ मेटल बोलते हैं, जिसके पास +2 का चार्ज होता है। इसमें होते हैं, सिल्वरी कलर होता है इसका। ये भी सॉफ्ट मेटल होते हैं, लेकिन ग्रुप 1 से थोड़ा सा कम होते हैं सॉफ्ट। इसकी डेंसिटी क्या होती है, लो होती है, लेकिन ग्रुप 1 से थोड़ी सी ज़्यादा होती है डेंसिटी। ठीक है, लो बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट होता है। इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये ग्रुप 1 की अपेक्षा कम रिएक्टिव होता है। इसके बाद 3rd से लेकर 12 तक जो हमारा एलिमेंट होता है वो ग्रुप डी का एलिमेंट कहा जाता है, ब्लॉक डी का। ठीक है, ब्लॉक डी में हमारे पास क्या हो जाते हैं, पूरे मेटल होते हैं। ठीक, उस उतना हमें ध्यान नहीं देना कि सभी मेटल की क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज एक ही जैसी होगी, बस कुछ को छोड़ करके। जैसे हमारा क्या हो गया, सोना हो गया। सोना हमें बहुत कम रिएक्टिव करता है। प्लेटिनम सबसे मोस्ट अनरिएक्टिव एलिमेंट कहता है, इसलिए प्लेटिनम को हम क्या बोलते हैं, इनर्ट मेटल बोलते हैं। यानी प्लेटिनम किसी के साथ भी रिएक्शन नहीं करता जल्दी। इस वजह से हमें एस ब्लॉक और पी ब्लॉक पेपर में ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो पी ब्लॉक में आते हैं ग्रुप 13 के एलिमेंट। ग्रुप 13 के एलिमेंट को बोरोन फैमिली कही जाती है। इसमें से बोरोन जो मेटल एलिमेंट होता है वो मेटलॉइड होता है। एल्युमिनियम जो हमारा 3rd मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट होता है अर्थ के क्रस्ट पर। ठीक है, और एल्युमिनियम ही क्या होता है, जिसको एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं, Al2O3 को, एल्युमिनियम ऑक्साइड को। ग्रुप 14 की फैमिली को कार्बन फैमिली कहते हैं। इसमें जो कार्बन होता है इसके पास 4 वैलेंस बॉन्ड होते हैं, और कार्बन के पास 4 वैलेंस बॉन्ड के होने की वजह से ये क्या करता है, कैटनेशन की प्रॉपर्टीज फॉलो करता है।
ठीक है, सिलिकॉन जो होता है सेकेंड मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट होता है अर्थ क्रस्ट पर, यानी दूसरा सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला क्या है, एलिमेंट है पृथ्वी के सतह पर। अतः ग्रुप 15 की जो एलिमेंट होती है उसको नाइट्रोजन फैमिली कही जाती है। ठीक है, इसको नाइट्रोजन के साथ साथ इसको बोलते हैं प्रोड्यूसिंग सफोकेशन भी कहा जाता है और पेनिकोजन बोलते हैं। यानी ये क्या करता है, सफोकेशन प्रोड्यूस करता है। जैसे हम इसको कभी भी वो करेंगे ना, यूज करेंगे तो सफोकेशन करता है, जैसे कहीं भी ये मेटल कहीं भी हमारा क्या हो, एलिमेंट को छोड़ दिया जाए तो। इसमें बिस्मथ जो होता है मेटल होता है केवल, बाकी सभी क्या होते हैं, नॉन मेटल होते हैं। इनके वैलेंस शेल में कितने होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब देखिए जैसे जैसे हमारा बढ़ता गया ना ग्रुप 13 में क्या होते हैं, जो मेटल होगा तो उसके पास +3 का चार्ज होगा, यदि नॉन मेटल होगा तो -3 का चार्ज होगा। ग्रुप 14 में 4 होते हैं, यानी इनके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, इनके पास क्या होता है, 4 बॉन्ड बनाते हैं हमेशा ये। वैसे फिर ध्यान रखेंगे, ग्रुप 15 वाले एलिमेंट हमेशा 5 बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, इनके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ह्यूमन बॉडी में लगभग 3% क्या होता है, नाइट्रोजन होता है, और 1.2% क्या होता है, फॉस्फोरस होता है हमारे मानव के शरीर में। ठीक है, ये भी ध्यान रखना होगा आपको। ग्रुप 16 के एलिमेंट को हम बोलते हैं ऑक्सीजन फैमिली। और ये जो हमारा ऑक्सीजन फैमिली होता है इसके पास क्या होता है, -2 के चार्ज होते हैं। जितने भी इसकी फैमिली होती है सबके पास -2 के। इसमें से ऑक्सीजन जो होता है मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट होता है, और हमारे ह्यूमन बॉडी में भी क्या होता है, सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, ऑक्सीजन क्या होता है, हमारे ह्यूमन बॉडी में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, और अर्थ के क्रस्ट पर भी सबसे ज़्यादा मात्रा में, यानी मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट पे सब पृथ्वी के सतह पर सबसे ज़्यादा मात्रा में मिलता है। कितना, 49.5%। इसके वैलेंस शेल में क्या होता है, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सल्फर जो होता है सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोफोर फ्लो करता है, यानी सल्फर हमेशा S8 के रूप में पाया जाता है। ठीक है, और ये हमेशा येलो क्रिस्टल के रूप में होता है। ग्रुप 17 के एलिमेंट को हेलोजन बोलते हैं हम। ये जो ग्रुप 17 के एलिमेंट हेलोजन है, हेलोजन मतलब क्या होता है, हेलो हेलो मतलब साल्ट, और जन मतलब क्या होता है, जनरेशन, जिसकी उत्पत्ति नमक से हुई हो उसको बोलते हैं हेलोजन। हेलोजन को ही एज ए फ्लोरीन फ्लोरीन की जो फैमिली कही जाती है। ध्यान रखना, सभी एलिमेंट का जो पहला एलिमेंट होता है उसी का वो परिवार कहा जाता है। ये आसानी से इसलिए क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेते हैं और ये स्टेबल हो जाते हैं। तो इसलिए क्या होता है, इनके पास -1 का इलेक्ट्रॉन होता है। फ्लोरीन होता है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इलेक्ट्रोनेगेटिव मिलता होता है कि सबसे ज़्यादा मात्रा में चार्ज होता है, मतलब कि आसानी से जल्दी किसी भी प्लस चार्ज के साथ आसानी से जुड़ जाता है, इसको इसलिए बोलते हैं इसको मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ब्रोमीन हमारा लिक्विड अवस्था में पाया जाता है, यानी लिक्विड अवस्था में पाया जाने वाला नॉन मेटल होता है। और धातु की बात करेंगे कौन हो जाएगा हमारा, Hg, है ना, जो हमारा पारा होता है। जो पारा होता है हमारा क्या होता है, वो लिक्विड अवस्था में पाया जाता है मेटल में, रूम टेम्परेचर पर। फ्लोरीन और क्लोरीन हमारा रूम टेम्परेचर पर गैस होते हैं। आयोडीन हमारा क्या होता है, नॉन मेटल होने के बाद भी ये सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है। यूज ऑफ क्लोरीन, क्लोरीन का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, आपको पता होगा, बैक्टीरिया को किल करने के लिए, पानी ड्रिंकिंग पानी को क्या करने, साफ़ करने के लिए। स्विमिंग पूल में भी यूज करते हैं ताकि उसमें क्या हो, जर्म ना लगे। क्लोरीन डिजोल्व हो जाता है आसानी से सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और वो क्या काम करता है, NaOCl ब्लीचिंग पाउडर की तरह काम करने लगता है, ब्लीच बनाते हैं। जितने भी देखो ना ब्लीचिंग करने जाते हैं हम, चेहरे वहरे की ब्लीच कराने, तो उसमें क्या होता है, ये सोडियम क्लोराइड होता है, इसमें सोडियम ऑक्जो क्लोराइड। डोमेस्टिक ब्लीच कंटेन में 5% NaOCl होता है, सोडियम क्लोराइड होता है। ठीक है, 5%। मैन्युफैक्चर ऑफ मैनी केमिकल, ढेर सारी अलग अलग तरह के जो केमिकल होता है उसको बनाने में इसमें इसका इस्तेमाल करते हैं। इंसेक्टिसाइड वाला पार्ट होता है उसमें क्लोरीन का इस्तेमाल करेंगे, जैसे PVC हो गया, पॉलीविनाइल क्लोराइड, CFC हो गया, सब गैस हमारे क्लोरीन से बनता है। आयोडीन का यूज हम करते हैं एंटीसेप्टिक के रूप में, बैक्टीरिया को किल करने के लिए। अब ध्यान रखना, एंटीसेप्टिक क्या, ऐसा चीज़ जो हम क्या करते हैं, सरफेस एरिया, हमने ह्यूमन बॉडी के बाहर वाले बैक्टीरिया को अंदर ना घुस से शरीर के अंदर, इस वजह से हम करते हैं एंटीसेप्टिक क्रीम का इस्तेमाल करते हैं। तो उसका हम उसमें आयोडीन का यूज करते हैं एंटीसेप्टिक क्रीम बनाने के लिए, जिससे कि हमारे स्किन का सेल डैमेज ना हो। आयोडीन डिजोल्व हो जाता है एल्कोहल, यदि आयोडीन एल्कोहल के साथ घुल जाता है तो उसका इस्तेमाल करते हैं हम एंटीसेप्टिक के रूप में। ठीक है, एंटीसेप्टिक में यूज करते हैं, इसीलिए इसको हम टिंचर ऑफ आयोडीन कहते हैं। पेपर में आता है टिंचर ऑफ आयोडीन क्या आता है, जब आयोडीन का रिएक्शन किसके साथ, एल्कोहल से हो जाएगा, इथाइल एल्कोहल से। आयोडीन प्रॉपर फंक्शन करता है किसमें,
ट्राइड ग्लैंड में, जो हमारे शरीर के अंदर जो ग्लैंड होता है उसमें यूज करते हैं, और आयोडीन का यूज करते हैं गोइट्रोट, जो घेघा रोग होता है ना, वो आयोडीन की कमी से होता है। फ्लोरीन, फ्लोरीन का यूज कहाँ करेंगे? टूथपेस्ट में ये यूज करते हैं फ्लोरीन का, और कुछ ऐसे जगह पर जहाँ पर ड्रिंकिंग वाटर होता है वहाँ पर इसका फ्लोरीन का इस्तेमाल करते हैं। और ये क्या करता है, डेंटल डिकेज होता है, जो यंग चिल्ड्रेन में जो दांतों का जो टूटना होता है, गिरना होता है, किसकी? फ्लोरीन की वजह से होती है। यूज ऑफ ब्रोमीन, ब्रोमीन में ब्रोमीन का इस्तेमाल डायरेक्टली नहीं करते हैं, ध्यान रखना, ब्रोमीन का इस्तेमाल यदि ये सिल्वर के साथ यूज हो जाए तो सिल्वर ब्रोमाइड का इस्तेमाल करते हैं फोटोग्राफिक फिल्म में। एजीवीआर क्या होता है? ऑलमोस्ट वाइट होता है जब लाइट इस पर डालेंगे तो हम, है ना, और ये स्प्लिट हो जाता है, टूट जाता है, सिल्वर मेटल और ब्रोमीन में ब्रेक हो जाता है। इसीलिए जो एजी होता है, सिल्वर जो होता है, वो ब्लैक मार्क होता है ना, फिल्म पे जो काला काला सा धब्बा होता है सिल्वर वाला ही होता है रिएक्शन करके। इसीलिए ब्लैक और वाइट की जो निगेटिव पहले आती थी ना फोटोग्राफी में, निगेटिव जो साफ करवाने के लिए यूज करते थे, वो निगेटिव हमारा सिल्वर ब्रोमाइड की ही होती है। ग्रुप 18 एलिमेंट, ग्रुप 18 एलिमेंट को नोबेल गैस कहा जाता है, इसको जीरो ग्रुप बोलते हैं क्योंकि इसके आउटर मोस्ट सेल में कुछ भी इलेक्ट्रॉन नहीं होते, ये स्टेबल एलिमेंट होता है और ये जल्दी किसी से रिएक्शन नहीं करता है, ये ध्यान रखना। ये कलरलेस होता है ना, कलरलेस अडरलेस, यानी इसमें कोई कलर नहीं होती, कोई गंध नहीं होता है, ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, इसके आउटर मोस्ट शेल में जीरो इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें से हीलियम, हीलियम का इस्तेमाल करते हैं हम, ये बहुत हल्का होता है, हल्का होने की वजह से इसका हम यूज करते हैं हवा में, बैलून में। देखो ना कि जो गोताखोर सिलेंडर लेकर जाते हैं तो उसमें हीलियम गैस भर दी जाती है ऑक्सीजन के साथ, ताकि क्या हो, सिलेंडर हल्का लगे। ठीक है। क्रिप्टन, क्रिप्टन का इस्तेमाल करते हैं फ्लोरीन बल्ब बनाने के लिए, है ना, जो फ्लैश बल्ब होता है, फ्लैश लाइट वाला जो बल्ब होता है उसमें, लेजर वाले लाइट में। नियॉन का इस्तेमाल करते हैं केमिकल, एक इस यह क्या होता है, केमिकल एलिमेंट होता है, इसका यूज करते हैं हम रेड कलर की जो एलईडी होती है ना उसमें यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी पास करने के लिए। और यूज ऑफ जेनॉन, जेनॉन का इस्तेमाल कर सकते हैं, करते हैं फ्लोरेसेंट बल्ब, जो हमारे एलईडी जो फ्लोरेसेंट जो बल्ब नहीं आती थी पहले, सीएफएल जिसको बोलते हैं, उसमें जेनॉन का इस्तेमाल करते थे बल्ब में। जेनॉन क्या होता है, जो कोई भी लाइट को आसानी से इमिट कर देता है, बाहर दे देता है ना, और डिस्चार्ज ट्यूब में आसानी से इसको भर सकते हैं। आर्गन, आर्गन भी हमारा क्या होता है, केमिकली इनर्ट होता है, इसके इसलिए हम क्या करते हैं, इसका यूज हम करते हैं फिलामेंट, बल्ब के फिलामेंट बनाने में इस्तेमाल करते हैं। और रेडॉन, रेडॉन हमारा रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, इस वजह से इसका इस्तेमाल हम करते हैं मेडिसिन में। ठीक है। जैसे इसमें क्या होता है, गामा रे होता है, गामा रे निकलता है, और गामा रे की वजह से क्या करते हैं हम, जो कैंसर उसर होता है, लेजर ऑपरेशन जो होता है ना डॉक्टर करते हैं, ये इसी का इस्तेमाल करते हैं, रेडॉन का इस्तेमाल करते हैं। अब आते हैं इनके कुछ प्रॉपर्टीज होती है, जैसे एटॉमिक साइज। हम किसी भी पीरियोडिक टेबल में जो एटॉमिक साइज होता है ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, यानी पीरियड वाइज, बल से मान लो कि सेम ग्रुप, ग्रुप 1 में ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे, यानी पीरियड 1 से लेकर पीरियड 7 की तरफ आएंगे, हमेशा एटॉमिक साइज क्या होगी, बढ़ेगी, इंक्रीज होगा, यानी इंक्रीज गो डाउन द ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज द नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल बढ़ने की वजह से क्या होता है, उनकी साइज बढ़ जाती है। लेकिन सेम पीरियड में क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से डिक्रीज करता है। ठीक है। आयनाइजेशन पोटेंशियल, यानी जो एनोवेशन पोटेंशियल मतलब होता है कि यानी आयन का फॉर्मेशन करने का, है ना, इलेक्ट्रॉन कितना रिमूव कर सकता है, कितना आयन का फॉर्मेशन कर सकता है ना, तो ये आयन का फॉर्मेशन करता है, डिपेंड करता है किस पे, न्यूक्लियर चार्ज पे, जो न्यूक्लियस के अंदर जो चार्ज होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, उस पर ये क्या करता है, डिपेंड करता है। न्यूक्लियर चार्ज जैसे ही बढ़ेगा तो इसके आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, वो अपने आप बढ़ जाएंगे। इसके बाद आते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, टेंडेंसी टू एटम टू अट्रैक्ट द बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी ऐसी क्षमता जो क्या आसानी से किसी भी इलेक्ट्रॉन को क्या कर अट्रैक्ट कर सके। जैसे फ्लोरीन क्या होता है, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। ठीक है। और नन मेटल आर, जितने भी नन मेटल होते हैं सभी इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, लेकिन जो मेटल होता है उसको इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोलते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब कि माइनस का चार्ज, इलेक्ट्रोपॉजिटिव मतलब प्लस का चार्ज। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, इंक्रीज करता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, पीरियोडिक टेबल में बाएं से दाहिने जाने पर जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, वो हमारी क्या होती है, कम होती है, डिक्रीज होती है, सॉरी इंक्रीज होता है, लेफ्ट से राइट जाएंगे तो इंक्रीज करेगा, लेकिन ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो कम होगा। आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड जानते हो ना, जो चार्ज होता है उसको आयन बोलते हैं। तो एक तरह से क्या होता है, केमिकल बॉन्ड होता है, ये इन्वॉल्व होता है हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन के थ्रू, यानी प्लस और मतलब माइनस चार्ज आपस में अट्रैक्ट होकर के, आकर्षित होकर के एक बॉन्ड बना लेते हैं, बॉन्ड बनाने के बाद एक कंपाउंड बनाते हैं। जैसे NaCl ले लो, Na के पास प्लस का चार्ज होता है, Cl के पास क्या होता है, माइनस का चार्ज होता है, दोनों आपस में मिलकर के NaCl बनाते हैं और न्यूट्रल हो जाते हैं। वैसे आते हैं कोवैलेंट बॉन्ड,
कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब को मतलब क्या होता है, एक जैसा। जब सिमिलर एक ही टाइप के एलिमेंट आपस में जुड़ करके एक कंपाउंड बनाते हैं उसको बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। और कोई भी एलिमेंट जब कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है तो हमेशा वो गैस फॉर्मेशन करता है, यानी गैस के रूप में पाया जाता है। जैसे क्या हो गया हमारा H2 हो गया, देखो दो हाइड्रोजन मिलकर के H2 बनाते हैं, दो ऑक्सीजन सेम सिमिलर हो गए ना ऑक्सीजन, दोनों एलिमेंट सिमिलर हो गए, दोनों एलिमेंट आपस में मिलकर के O2 बनाएंगे। क्लोरीन, दोनों सेम क्लोरीन आपस में मिलकर के क्लोरीन गैस बनाते हैं। ठीक है, तो यहीं तक हमारा लेक्चर था। ओके, थैंक यू।